हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि सभी लोग एकदम मस्त होंगे। मैं पूनम आज 15 नंबर टॉपिक लाई हूँ जो टैग वर्ड है दोस्तों, निगेटिव और पॉजिटिव। दोस्तों आपको बता दूं कि ये टैग वर्ड यदि आप अच्छे तरीके से कर लेते हैं तो आपको 20 से 25 नंबर ये बस टैग वर्ड दिलाने का काम करेगा। दोस्तों ये वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, मैक्सिमम 10 से 15 मिनट का वीडियो होगा। आइए आप मैं आज आपको टैग वर्ड दे रही हूँ, उसके बाद आप खुद ही करके देखिएगा। पेपर प्रीवियस ईयर किसी भी वर्ष का एक उठा के ले ले लीजिएगा। जो पूरा पेपर है 150 का दोस्तों, उसको उठा कर देखिएगा कि कितना इस टैग वर्ड से आपको हेल्पफुल मिल रहा है। दोस्तों यदि आपको वीडियोस थोड़ी भी हेल्पफुल लगे तो अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करिएगा। और चैनल पे पहली बार हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। दोस्तों वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। आइए ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करती हूँ। स्क्रीन पे आ गया है दोस्तों, देखिए केवल मात्र सिर्फ ओनली। यदि आपको किसी भी प्रश्न में प्रश्न के ऑप्शन में आ जाता है दोस्तों कि केवल मात्र सिर्फ, तो उसे देखते ही आप काट दीजिए। रटना, याद करना, कंठस्थ करना, हमारे एनएपी और एनसीएफ इस पे बल देती है कि रटना और याद करने पे नहीं बल्कि समझ पे आधारित होना चाहिए। दंड, सजा, समस्या, बोझ, हतोत्साहित, भय, ये सब क्या है दोस्तों। आप ये तो पूरी तरीके से। हाँ एक चीज़ और आप ध्यान दीजिएगा कि यदि क्वेश्चन में नहीं दिया रहता है, हम लोग उसे सॉरी पेपर का प्रेशर समझिए या कुछ भी कहिए, जल्दबाजी में ध्यान न के जगह पे हम लोग नहीं देते हैं, नहीं देख पाते हैं और कहीं ऑप्शन में दिया है कंठस्थ करना, याद करना, तो हम लोग उसको सही लगा के चले आते हैं, उसे छोड़ देते हैं और सही वाले ऑप्शन लगा के चले आते हैं, क्योंकि हम लास्ट ऑप्शन में देखे ही नहीं है कि ऑप्शन नहीं दिया है कि सही दिया है। ऑप्शन को बस ध्यान से आपको पढ़ना है। नहीं समझ में आ रहा है ऑप्शन को तो 2 बार पढ़िए, जल्द जल्द मतलब जल्द जल्द करके 2 बार उसको पढ़िए, लेकिन पढ़िए ऑप्शन को जरूरी। अगला है पुस्तक केंद्रित, शिक्षक केंद्रित। खाली स्लेट, कोरी पट्टी। पहले आप लोग सुने होंगे कि बच्चे को बोला जाता तो एक खाली स्लेट के समान है, कोरी पट्टी के समान है, इसके दिमाग में जितना डाला जाएगा उसके दिमाग में चला जाएगा। दोस्तों आप लोग आपके घर पे बच्चे होंगे तो आप लोग खुद ही देखिएगा कि बच्चा घर से जब स्कूल जाता है तो मातृभाषा को अपनी लेके जाता है। क्या स्कूल वाले बोलने के लिए सिखाते हैं? घर से ही तो बच्चा अपने मातृभाषा में टूटी फूटी भाषा बोलने को सीख लेता है, जाता है स्कूल में। आजकल के तो बच्चे देख रहे हैं कि थोड़ी बहुत पढ़ना भी जान गए, लिखना भी जान जा रहे हैं, तब स्कूल में जा रहे हैं, प्रवेश ले रहे हैं। इसीलिए खाली स्लेट और कोरी पट्टी के समान नहीं, बच्चा बहुत कुछ एक्टिविटी सीख के स्कूल में जाता है। लैंगिक असमानता, कभी भी आपको लैंगिक भेदभाव या असमानता नहीं करना चाहिए। ये क्या है? निगेटिव है। आपको किसी भी ऑप्शन में दिखे तो वो काट दीजिएगा। बच्चे के विचार, मातृभाषा त्रुटि को महत्व ना देना। दोस्तों हमारी एनईपी एनसीएफ इस पे बल देती है कि बच्चा जितना गलती करता है उससे कुछ न कुछ सीखता है। अब बच्चे की गलती क्या है? एक महत्वपूर्ण भूमिका है। आज जो निगेटिव है तो निगेटिव में क्या देगा कि ये महत्वपूर्ण भूमिका नहीं है। निष्क्रिय, पैसिव, रोजगार, व्यवसाय, ऊंच ग्रेड शिक्षा। पहले का शिक्षा था कि हमारे मतलब बोला जाता था कि मिश्रा, बहुत घर वाले ने देखा, बोलते हैं कि मिश्रा जी का बेटा फर्स्ट ग्रेड लाया है, शर्मा जी का लड़का इतना फर्स्ट ग्रेड। लेकिन अब हमारी शिक्षा नीति पे ग्रेड पे बल नहीं देती है, अच्छा नंबर लाने पे बल नहीं देती है, बच्चा कितना सीखता है इस पे बल देती है। तकनीकी वैज्ञानिक शब्दावली, सीमित, कभी भी बच्चा का सीमित नहीं रखना है। व्याख्यान परिभाषा, लेक्चर मेथड। लेक्चर बच्चों को नहीं देना है। आप पहले देखे होंगे कि स्कूल में जाते थे तब शिक्षक बैठ जाता था और लेक्चर देते जाते थे, और बच्चा के दिमाग में कुछ जा रहा है नहीं जा रहा है, समझ रहा है नहीं समझ पा रहा है, बच्चा डर के मारे बोलता भी नहीं था। तो ये सब नहीं करना है। मानकीकृत, वेधन और अभ्यास, कलन विधि,
पृथक्करण और नामांकित कभी भी बच्चों को नामांकित नहीं करना है। मतलब इस तरीके से नहीं करना है कि तुम ये हो, तुम इतना नंबर लाए हो, वो इतना नंबर लाया, तुम्हारा ये कम कैसे आया, कभी भी आपको नहीं कर। दोस्तों ये जो कलन विधि है, मानकीकृत है, ये मैथ में भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तुलना, कभी भी बच्चे को किसी से कंपेयर करना ही नहीं है कि तुम ऐसे हो, ऐसा है, ये क्या है, ये भी निगेटिव है। योगात्मक आकलन, समेटिव असेसमेंट, उपेक्षा, अनुशासन, नियंत्रण। पॉजिटिव है टॉग वर्ड दोस्तों, देखिए सर्वांगीण विकास, करके सीखिए, लर्निंग बाय डूइंग, हस्तपरक अनुभव। दोस्तों बच्चा जितने अपने हाथ से, आप भी बहुत लोग इसमें से खुद ही होंगे कि जब तक हम खुद ही हैं, जब तक कुछ अपने हाथों से करके नहीं सीखते हैं तब तक हमको लगता है कि हम कुछ किए ही नहीं हैं। किसी भी काम को जब तक हम खुद नहीं करते हैं तब तक लगता है कि हमको आएगा ही नहीं। तो बच्चा भी वैसे ही है, जब तक अपने हाथों से करके नहीं सीखेगा तब तक उसको आएगा नहीं। सामान्य लगाव, प्रोत्साहित। दोस्तों आगे पढ़े होंगे हितोत्साहित जो निगेटिव है। प्रोत्साहित क्या है? पॉजिटिव। जिज्ञासा, छोटे बच्चे के अंदर इतना जिज्ञासा रहता है ना कि वो हर एक काम को सोचते हैं कि हम करके, मतलब ये भी करे, वो भी करे, ऐसे करे, वैसे करे। उन लोग के अंदर क्या होती है? क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा होती है। बाल केंद्रित शिक्षा, चाइल्ड सेंटर्ड। जो आजकल की शिक्षा क्या है? आजकल की शिक्षा ये है कि बाल केंद्रित शिक्षा पे आधारित है। पहले का शिक्षा था कि शिक्षक केंद्रित पे आधारित था। देखिए दोस्तों कितना परिवर्तन हो चुका है आज के शिक्षा और पहले के शिक्षा। व्यवहारिक कुशलता, दैनिक जीवन से जोड़ना, जो दैनिक जीवन से जोड़ना। यदि आप बच्चों को होमवर्क दे रहे हैं तो आप लिखित उसको होमवर्क ना दे के, लिखित की मतलब ये है कि यहाँ से इतना लिख के आना या ये मात्रा याद करके आना। बच्चों ये बच्चों को ना देकर आप ये कहिए कि आपके आस पास पास पड़ोसी क्या हो रहा है, वातावरण में आप क्या देखते हैं, आपके घर के फैमिली मेंबर कितने हैं, आपके घर में क्या क्या सामान है, आप इससे बोलेंगे तो बच्चा क्या देख रहा है, अपने आस पड़ोस के बच्चों को भी देख रहा है, आस पड़ोस के वातावरण को देख रहा है, घर में कितने फैमिली है ये भी देख रहा है। ये क्या है? दैनिक जीवन से सब जोड़ता है। लोकतांत्रिक और प्रजातांत्रिक वातावरण दोनों एक ही चीज़ है। समावेशी कक्षा शिक्षा, किसी भी प्रकार का डिसेबल मतलब बच्चा हो या किसी भी प्रकार के कुछ भी, मान लीजिए आप XYZ, हर बच्चे को एक समान एक ही क्लासरूम में शिक्षा देना चाहिए। दृश्य और सभ्य सामग्री। दोस्तों आजकल बड़े बड़े स्कूलों में तो टीवी के माध्यम से भी, बड़े बड़े स्कूल में टीवी लगी रहती है, उसके माध्यम से भी शिक्षा दिया जाता है। तो क्या है, टीवी के माध्यम से बच्चा आकर्षित होकर देखता भी है और कुछ सीखता भी है, सुनता भी है और देखता भी है चित्र के माध्यम से। संसाधन, यदि मान लीजिए कि बच्चा कई विविध क्षेत्र से हैं, कोई बच्चा हरियाणा जानता है, हरियाणा की लैंग्वेज जानता है, कोई बच्चा केरल के मलयालम जानता है, कोई राजस्थान के राजस्थानी, कुछ मान लीजिए XYZ जितना भी भाषाएं हैं, सभी के अंदर सभी एक क्लासरूम में रहते हैं। तो एज ए टीचर उसको क्या करेगा? उसे संसाधन के रूप में लेगा। क्या उसको डांटेगा नहीं कि आप ये भाषा को बोलिए या जैसे बात करिए, आपको नहीं समझ, उसे क्या करेगा? उस संसाधन के रूप में, मान लीजिए वो सभी प्रकार के 4 5 10 बालक बैठे हैं, अलग अलग विविध प्रदेश से हैं, उनको अलग अलग उनकी मातृभाषा है। यदि एक साथ बैठते हैं तो क्या करेंगे? वो बच्चा किसी और का सीखेगा, वो बच्चा कुछ उसको बताएगा, तो क्या करेगा? सब आपस में अलग अलग क्या करेंगे? उस संसाधन के काम करेगा। विभिन्न संदर्भ में भाषा प्रयोग, क्या विभिन्न क्षेत्रों पे जाएंगे दोस्तों तो अलग अलग भाषा आपको देखने को मिलेगा, तो उसे भी संसाधन के रूप में लेना, अवसर देना। सक्रिय समझना, खोजबीन। दोस्तों अभी आपको ऊपर बताई हूँ कि होमवर्क देना चाहिए तो लिखित नहीं देना चाहिए, दैनिक जीवन से उसे जोड़ना चाहिए। तो वही बच्चा
खोजबीन करके कि हमारे वातावरण में क्या है, कितने पेड़ है हमारे अगल बगल, सॉरी, कितने पेड़ है, क्या क्या चीज़ है, सब कुछ वो क्या करे, खोजबीन करके वो अपने से लिखेगा तो वो ज़्यादा उसके लिए भी सही रहेगा। क्रिटिकल थिंकिंग, संवेदनशील, रचनात्मक आकलन। दो देश अभी ऊपर मैं पढ़ाई हूँ समेटिव असेसमेंट, एक क्या है, फॉर्मेटिव असेसमेंट। समेटिव असेसमेंट जो है वो निगेटिव है, फॉर्मेटिव असेसमेंट है जो पॉजिटिव है। त्रुटि, भ्रांतियाँ, कभी भी बच्चे की त्रुटि और भ्रांतियों को गलत नहीं मानना है, क्योंकि बच्चा, हमारी एनईपी एनसीएफ इस पे बल देती है कि बच्चा जितना भी गलती करता हो क्या, वो एक रिसोर्स का काम करता है, उसे संसाधन के रूप में लेना चाहिए। त्रुटि एक बच्चे के जीवन में महत्वपूर्ण, जितना वो गलती करेगा उतना ही कुछ ना कुछ वो सीखता जाएगा। मातृभाषा, मदर टंग, बहु बहुभाषिकता, चर्चा। मातृभाषा, मातृभाषा बच्चे, मातृभाषा बच्चा जिसमें भी मान लीजिए वो जिस भी क्षेत्र से बिलोंग करता है उसकी मातृभाषा वही है। दोस्तों, हमारी एनईपी एनसीएफ इस पे बल देती है कि ये 1 से और 8 तक बच्चे को जितना भी हो सके मातृभाषा में ही शिक्षा दिया जाए। बहुभाषी, कभी भी क्लास में विविध विविध प्रकार के बच्चे रहते हैं, उनकी भाषा भी विविध विविध रहती है, तो वही बहुभाषिकता पे बल देना चाहिए। चर्चा, चर्चा समय। दोस्तों, वीडियो कैसे लगे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा आप लोग।